हेलो नमस्कार साथियों। साथियों उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज दोस्तों क्लास नंबर है 5 जिसमें दोस्तों अध्याय नंबर हम 6 की बात करेंगे और सेक्शन 77 से बात करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे पीछे की 4 क्लासों को नहीं देखा है, दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो 5 क्लासें देख सकते हैं। आपको हमारे अरुण क्लासेस फुर्काबाद यूट्यूब चैनल पर जाना होगा और जिसमें आपको चारों क्लासों की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी नाम से आपको सर्च करना होगा अरुण क्लासेस फुर्काबाद। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। दोस्तों क्लास नंबर स्टार्ट करेंगे 77 से। सेक्शन नंबर 77। सेक्शन नंबर 77 में दोस्तों बताया गया है कि ड्रेस या ताकना झाँकना। मान लो कोई महिला निजी कार्य में लगी है और जब उसे लगे कि कोई नहीं देख रहा है और आप एकटक होके देख रहे हैं या फ़ोटो ले रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर पहली बार आपको 1 साल से 3 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगर आप दोस्तों यदि ऐसा दूसरी बार करते हैं, तो 3 साल से 7 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी आपको देना होगा। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 78 की। तो सेक्शन नंबर 78 है किसी का पीछा करना। किसी का पीछा करना। मान लो महिला की इच्छा के विरुद्ध आप उसका पीछा कर रहे हैं या स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं या स्पर्श करते हो या इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करते हो, और तो ऐसा करने पर आपको पहली बार दंड मिलेगा 3 साल तक की जेल होगी। 3 साल तक की जेल होगी और प्लस इसमें जुर्माना भी आपको देना होगा। और आप यदि दूसरी बार या बार-बार ऐसा करते हैं तो 5 साल तक की जेल होगी और प्लस आपको जुर्माना भी आपको देना होगा। दोस्तों इसमें एक नोट दिया गया है। क्या नोट दिया गया है? अपराधी का पता लगाने के लिए पीछा नहीं माना जाएगा। यदि आप कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपराधी का पता लगाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं किसी महिला का, तो वो दंड या अपराध नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन नंबर देख लेते हैं 79 या 79। दोस्तों महिला की लज्जा या उसका अनादर करना, मतलब महिला की लज्जा को भंग करना या उसका अनादर करना, जैसे अंग विक्षेप करना या कार्य करना या फिर महिला की एकांतता का भंग करना। तो इसका दंड दोस्तों रहेगा, इसका दंड होगा सादा कारावास से 3 साल तक का। आपको इसमें जेल हो सकती है, प्लस इसमें आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सेक्शन नंबर बात करेंगे दोस्तों 80 की। सेक्शन नंबर बात करेंगे 80 की। सेक्शन नंबर 80 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। इसमें बात करेंगे हम लोग कि दहेज मृत्यु। क्या? दहेज मृत्यु इसमें बताया गया है। अब ये आईपीसी 304 के बी में पहले हुआ करता था। तो उसको कैसे मृत्यु हो सकती है? मृत्यु यदि जलाकर या चोट पहुंचाकर की गई हो या विवाह के 7 साल के भीतर भी ऐसे मौत हुई हो। आगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है कि उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए क्रूरता या तंग करके मृत्यु की हुई हो। दोस्तों रिश्तेदारी में कौन आता है? इसमें उसके सास ससुर आएंगे, जेठ जेठानी या देवर या ननद, ये लोग आ सकते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे कि इसका दंड सेक्शन 80 के 2 में दिया गया है। इसके लिए दहेज मृत्यु का दंड क्या होगा? दोस्तों इसका दंड होगा कि आपको मिनिमम 7 साल तक की सजा होगी। मिनिमम 7 साल तक की सजा होगी और प्लस इसमें जुर्माना भी होगा। क्या होगा? जुर्माना भी होगा और आपको मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकती है। आजीवन कारावास भी हो सकता है। आगे देखेंगे सेक्शन नंबर 82 या बोलते हैं 82 कि द्विविवाह। दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि आप 2 विवाह नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना, यदि तलाक ना हुआ हो। अपवाद क्या है? यदि तलाक हो जाता है तो और वो भी न्यायालय द्वारा, तो अपराध नहीं है, तो आप दूसरी शादी या तीसरी शादी या 5वीं शादी जितनी मन हो उतनी कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको तलाक लेना होगा। यदि तलाक नहीं है तो आप विवाह करते हैं, उसमें विवाह में सप्तपदी होना जरूरी है, मतलब 7 फेरे होना जरूरी है, जिन्हें हम लोग भांबरे बोलते हैं। उसके बाद 3.5 फेरे में 2 फेरे विवाह में नहीं आएंगे। उर्मिला वर्सेस राज जी ये केस में कहा गया है।
दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 80 के 2 में। 80 के 2 में क्या है दोस्तों? पहले विवाह को छुपाकर दूसरे से विवाह करना अपराध है। इसके लिए दोस्तों दंड क्या मिलेगा दोनों के लिए? इसमें 10 साल तक की सजा होगी, प्लस इसमें आपको जुर्माना भी देना हो सकता है। क्या हो सकता है? जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 83 या 83 की बात करेंगे। तो सेक्शन नंबर 83 है कि कपटपूर्ण विवाह, कर्म को पूरा करना, मतलब किसी से कपटपूर्ण विवाह कर रहे हो। और नंबर 2 फर्जी शादी करना या अविधिपूर्ण शादी करना, या और सेक्शन इसमें पॉइंट नंबर 3 है, यदि बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से दिखावटी विवाह किया गया हो तो इसमें दंड होगा 7 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस इसमें जुर्माना भी हो सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सेक्शन नंबर 84 मतलब 84 की, किसकी 84 की? शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर या निरुद्ध करना, मतलब बहला फुसलाकर कहीं ले जाना या उसके संग सेक्सुअल हरासमेंट करना, सेक्स करना। तो इसके लिए भी दोस्तों दंड क्या है? जेल होगी। इसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस उसमें जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन नोट दिया गया है, क्या नोट? यदि महिला की मर्जी से हो रहा है तो अपराध नहीं है। आप यदि ऐसा महिला की मर्जी से कर रहे हैं तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 85 वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रटना होगा। सेक्शन नंबर 85 पहले ये 498 के ए में हुआ करता था। कहा किसमें हुआ करता? 498 के ए में हुआ करता था। बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर अब सेक्शन नंबर 85 की। तो महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा या उसके प्रति यदि कोई क्रूरता करता है, तंग करता है, तो दंड होगा इसका कि जेल 3 साल तक की जेल होगी और जुर्माना होगा। यदि महिला के पति या उसके घर वालों या उसके नातेदार द्वारा उसे तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों सेक्शन नंबर 86 ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। कैसा? मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसे आपको तैयार करना होगा, याद रखना होगा। दोस्तों क्रूरता की परिभाषा बताई दी है, मतलब तंग करना, क्रूरता करना क्या है? जैसे ऐसा आचरण, दोस्तों ऐसा व्यवहार जो महिला को आत्महत्या करने को प्रेरित करे, मतलब यदि ऐसा उसके प्रति आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं जिससे महिला आत्महत्या कर लेती है, तो और 7 साल तक, नंबर 2 पॉइंट नंबर है 7 साल तक दहेज की मांग आदि। इसमें दोस्तों एक केस हुआ था कि ये हुआ था बीपी सिंह विद्यापति वर्सेस राज्य 1999 में। स्त्री को पीटना और दहेज की मांग करना 85 में या 498 ए में, आईपीसी के किसमें? 498 ए में, आईपीसी के 498 ए में आएगा। और बीएनएस के किसमें आएगा? वीएनएस के 85 में आएगा। किसमें आएगा? बीएनएस के 85 में आएगा। दोस्तों दूसरा केस था, यहाँ पे दूसरा केस था जगदीश चंद वर्सेस राज्य 1988। दोस्तों पति शराब पीकर मारता है या देर रात से घर आता है तो भी ये क्रूरता में शामिल होगा, या यहाँ पर महिला को तंग करने में ये शामिल होगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सेक्शन 87 या 87 विवाह आदि करने को विवश करना। दोस्तों इसके लिए दंड है। इसके लिए दंड क्या होगा? इसमें 10 साल तक की आपको जेल हो सकती है और इसमें जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। यदि आप किसी महिला से जबरदस्ती विवाह करते हैं और उसे बहुत ही मतलब मजबूर कर देते हैं तो इसमें आपको 10 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। आगे देखेंगे सेक्शन नंबर 88 दोस्तों गर्भपात करना, मतलब उद्देश्य महिला के जीवन को बचाना है तो अपराध नहीं है। यदि महिला के जीवन को बचाना है तो अपराध नहीं है, लेकिन वैसे कोई गर्भपात कराता है तो ये अपराध है। ऐसे ही यदि आप ऐसे ही कराते हो तो ये अपराध है। इसके लिए आपको जेल हो सकती है, इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और इसमें प्लस जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं।
यदि स्पंदन गर्भा मतलब हार्ट बीट आ गई है, 3 महीने के बाद यदि आप गर्भपात कराते हैं तो 7 साल तक की जेल और जुर्माना आपको हो सकता है। मतलब 3 साल से पहले आप गर्भपात कराते हैं, यदि महिला की जान बचाने के लिए नहीं, ऐसे ही फालतू में करा रहे हैं तो 3 साल तक की जेल होगी, और यदि आप 3 महीने बाद गर्भपात कराते हैं तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये भारत सरकार द्वारा वीएनएस में बताया गया है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, 89 की, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना। दोस्तों इसमें दंड है आजीवन कारावास। ऊपर हो रहा था महिला की सहमति से, लेकिन 89 क्या बताता है कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना, इसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल हो सकती है, और इसमें जुर्माना भी आपको देना हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 90 की, सेक्शन नंबर 90 या 90, सेक्शन नंबर धारा नंबर 90 या 90। बात करेंगे गर्भपात यदि महिला की सहमति से होता है और महिला की मृत्यु हो जाती है। यदि गर्भपात महिला की सहमति से हो रहा है और यदि महिला की गर्भपात होते समय मृत्यु होगी तो आपको 10 साल तक की जेल और प्लस जुर्माना या दोनों भी देने हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 की, इसी सेक्शन में पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे। यदि महिला की सहमति ना हो और डेथ हो जाए, मान लो गर्भपात कराते समय महिला की सहमति नहीं थी और मृत्यु हो जाती है, तो आपको दंड के रूप में आजीवन कारावास होगा, फुल लाइफ आपको जेल में ही गुजारनी होगी। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 90 की या धारा नंबर 90। धारा 90 की बात करेंगे, वो धारा 93 की बात करेंगे, 93 की, शिशु के माता पिता या केयर टेकर द्वारा 12 साल से कम आयु के बच्चे को छोड़ देते हैं। मतलब शिशु के माता पिता, बच्चा यदि 12 साल से कम का है और बच्चे के माता पिता या केयर टेकर भी हो सकता है, यदि उसको कहीं छोड़ देते हैं या कहीं भगा देते हैं तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है और इसमें जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 94 या 94 की बात करेंगे, सेक्शन नंबर 94 की बात करेंगे कि शिशु की लाश को ठिकाने लगाना या छिपाना। मान लो शिशु की मृत्यु हो गई, मान लो सैकड़ मार दिया और उसकी लाश को आप ठिकाने लगा रहे हैं या छिपा रहे हैं या गाड़ कर या अन्य तरीकों से, तो आपको इसमें भी 2 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों 95 यानी 95 को। 95 क्या है? 95 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन नंबर 95 है अपराध करने के लिए बच्चे को भाड़े पर लेना, मतलब काम पर लगाना। मान लो कोई आप अपराध करवा रहे हो और उसको आप मतलब बच्चे को भाड़े पर ला रहे हो, मतलब मजदूरी पे लगा रहे हो, तो आपको जेल होगी। इसमें होगी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम होगी 10 साल की। आगे बात कर लेते हैं, जैसे इसमें दोस्तों बताया गया जैसे अश्लील साहित्य मतलब पोर्न या लैंगिक शोषण के लिए तो सजा होगी। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ये भी दोस्तों 96 या 96 दोस्तों, अप्रोकोर्सन या उपाहन शिशु का या बच्चे की खरीद फरोख्त करना लैंगिक शोषण के लिए, किसके लिए? लैंगिक शोषण के लिए या पोर्न के लिए या अश्लील साहित्य या पोर्न के लिए। इसमें आपको दंड का प्रावधान किया गया है, कितना? 10 साल तक की जेल और प्लस आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर लास्ट है हमारा, सेक्शन नंबर अभी लास्ट है, सेक्शन नंबर 97, सेक्शन नंबर 97 या 97। इसमें बच्चा चोरी या 10 साल से कम का अपहरण, मान लो बच्चे को चोरी करते हैं और उसके 10 साल से कम है या उसका अपहरण करते हैं, तो इसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें दंड का प्रावधान है 7 साल तक की आपको जेल होगी और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें, जिससे कि दोस्तों आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद और जय भारत।